हम लोग काफ़ी लंबे समय से, कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो हमारे हमसे लंबे समय से योग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं। तो इस लंबे समय से कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो माइंड पावर में ज़्यादा रुचि है, तो माइंड पावर मेरे से सीख रहे हैं। और माइंड पावर आप सीखो चाहे ना सीखो हमसे, वो योग और ध्यान के क्लास में यदि आप आते हो तो ज़बरदस्ती हम सिखा ही देते हैं, बराबर। तो ये तो मतलब इसमें मेरी मास्टरी है, तो ये तो नेचुरली है। जिसका जो चीज़ हावी होता है वो तुरंत बोलने ही लगता है। वो कहीं पे भी जाए, यदि कोई बिजनेसमैन व्यापारी जाएगा, कहीं जाएगा, रिश्तेदारी भी जाएगा, तो 10 मिनट हालचाल करेगा, उसके बाद अपने बिजनेस की बात शुरू कर देगा। नेचुरोपैथ वाला रहेगा तो नेचुरोपैथ का 5-10 मिनट में शुरू कर देगा बात, बराबर। गाजर खाया कि नहीं, मूली खाया कि नहीं, ठीक। तो अब हम समझते हैं कि हम जब इतना समय से योग और ध्यान कर रहे हैं तो हमको क्या फर्क पड़ा। जब आपके चेतना का विकास होता है, जब आपके चेतना का विकास होता है तो क्या बदलाव आता है। पहला, छोटी छोटी बातों को यदि आप छोड़ना सीख गए पहले और अब में, तब समझ लेना है कि आप सही दिशा में योग और ध्यान कर रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो। पहला, ठीक। आप मतलब नहीं, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भगवान सबका भला करो, शुरुआत मेरे से करो। ये लाइन सुना है आप लोगों ने? भगवान भला सबका करो लेकिन शुरुआत मेरे से करो। मतलब यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जब भी आप सेवा की बात करो, केयर की बात करो, तो पहले अपनी करो। मतलब सुबह अपनी करोगे पहले, तो मतलब सुबह आपको पहले उठना भी पड़ेगा ना, ठीक। दूसरों की पीड़ा को यदि आप फील कर पा रहे हो तब समझ लेना है कि आप योग और ध्यान में जुड़े हुए हो। नहीं होता है ना कि किसी को दूसरे के पीड़ा से बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, तब समझ लेने का उसके चेतना का स्तर बहुत डाउन है। यदि आप में पहले ऐसा था, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तब आप समझ लेना कि आपका योग और ध्यान करना सफल हो गया, ठीक। अब जैसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होना यदि पहले होते थे, अभी नहीं हो रहे हैं, तब समझ लेना कि आपके चेतना का विकास हो गया। जब आपको मतलब फालतू चीज़ खाने की इच्छा पहले बहुत हो रही थी, अब इच्छा कम होने लगी, तब समझ लेने का कि आपके चेतना का विकास हो गया, मतलब हो रहा है। वो लेवल पे हम नहीं गए, आत्मसंतुष्टि मिलने लगी पहले की तुलना में, अभी आत्मसंतुष्टि मिल रही है, तो समझ लेने का कि हमारी चेतना का विकास हो रहा है, ठीक। और जैसे कि अध्यात्म में भगवान से ज़्यादा अपने जानने की इच्छा जागने लगी। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, ये भाव उठने लगा, तब समझ लेना है कि आपके चेतना का विकास शुरू है। आप धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो बढ़ रहा है। ऐसा अनुभव, जितनी सारी मैं बातें बोल रहा हूँ, पहले और अब में यदि आप ये अंतर महसूस कर पा रहे हैं, तब समझ लेने का कि आप सही दिशा में चल रहे हो, नहीं कि तो आप गलत हो कि तो मैं गलत हूँ। नहीं, बताने वाला कि तो गलत हो सकता है, तब आप भटक सकते हो, या बताने वाला सही बता रहा है, करने वाला गलत कर रहा है, तब भटक रहा है वो। दोनों में से एक कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है। तो यदि आपके अंदर ऐसी कुछ भाव नहीं उठ रही है तो आप मुझे फ़ोन करो या मैसेज करो, मैं आपको जहाँ तक हो सकेगा हेल्प करूँगा कि नहीं कुछ तो थोड़ा सा हो। ये चीज़ अनुभव किया आप लोगों ने पहले की तुलना में अभी में। अच्छा, अब एक चीज़ और अनुभव हुआ हो गया, ये भी तो मैं क्लास में बोलता ही था कि फालतू की बकवास में अब उलझने का मन नहीं करता, लोगों की बुराई करने का मन नहीं करता, लोगों की बुराई सुनने का मन नहीं करता, तब समझ लेना आपकी चेतना का विकास हो गया। यदि उसी में रुचि आ रही है तो समझ लेना आपके चेतना का स्तर डाउन हो रहा है, आप नीचे की तरफ जा रहे हो। आपकी ऊर्जा हमेशा आपको नीचे ही खींचती है, ऊपर कभी नहीं खींचती है। ऊपर तो आपको बहुत मेहनत करना होता है,
वो ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके आपका लेवल, आपका स्तर ऊपर उठता है। लेट तक सोना स्वाभाविक है, आप सो जाओगे, लेकिन सुबह उठना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो ये जो मैं बताया, आप इससे सेटिस्फाई हो? किसी का कुछ हो सवाल तो वो बोले। सही है? बिल्कुल सही है सर। सही है ना? थोड़ा बदलाव आप बिल्कुल लोग सर। महसूस कर रहे? हाँ सर, थोड़ा हाँ नहीं, सर, हो रहा है। थोड़ा नहीं, बहुत सर, बहुत हाँ, फर्क तो पड़ ही गया है सर, फर्क पड़ा ना? हाँ, बहुत पड़ा है। बहुत पड़ा ना? बस हाँ अब आप सोचो, ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे ना, तब और फर्क पड़ेगा। और पहला जो सबसे एक जो मास्टर लाइन कहा जाता है, मास्टर लाइन, धरती पर किसी भी फील्ड में यदि आपको सफल होना है तो सारी ऊर्जा एक तरफ लगानी होती है। जैसे आज ही मेरा किसी से बात हो रहा था, तो मैंने उनको बोला कि एक काम में 100 बार फेल हो जाओ, किसी काम में 100 बार फेल हो जाओ, आप उसके मास्टर बन जाओगे और आप उसमें टॉप लेवल पर चले जाओगे, सफल हो जाओगे। बराबर? तो यदि आपको आपकी जो ऊर्जा है उसको यदि हमने ध्यान पे लगा दिया, शरीर पे लगा दिया, मन पे लगा दिया, तब आपका विकास होना स्वाभाविक है। वो कभी मतलब आप पीछे नहीं जाओगे। अब हम लोग बैठना सीख गए। जैसे कि जितना भी फ्रस्ट्रेट लोग होते हैं ना, उनको होता है ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। जब ये ख़त्म होके एक जगह आप बैठना सीख जाओगे ना, तो भी आपका सफलता फाइनल है। अध्यात्म के मामले में, कि अध्यात्म में यही बोला जाता है ना कि स्पाइन आपकी सीधी रही, आप 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ पाते हैं, तो परमात्मा भी आपसे मिलने के लिए आता है। परमात्मा आपसे आपको परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, परमात्मा आपको ढूंढता है। आत्मा का जो अनुभव है खुद ही आने लगता है, आपको कुछ नहीं। आपका काम सिर्फ इतना ही होता है कि आप अपने आप को प्रैक्टिस करो बैठाने की, उसकी आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी हो सके उसका। और मैंने अभी बताया कि अभी हम लोग ब्रीदिंग का भी शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से, थोड़ा वो हायर लेवल पे करेंगे। बराबर? अभी ये वीक तो हम लोग थोड़ा सांस होल्ड वाला कर लेते हैं, नाड़ी शोधन का, फिर अगले वीक से हम लोग चेंज करेंगे और थोड़ा और बेहतर अनुभव करेंगे। ठीक है, चल बस सर आगे